हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामही सर्वसमर्थ पतित पावनी
अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों का श्रवण मनन चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। पृथ्वी पर जितने गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं में गुरु तत्व परम पिता परमात्मा से ही आया है, इसलिए वे सबके गुरु हैं। गीता वक्ता के रूप में भी भगवान सभी गुरुओं की गुरु है। पृथ्वी का आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ। पृथ्वी की तो छोड़िए, पाताल में और स्वर्ग में भी ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जो गीता के समान उपदेश कर सके। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वास्तव में जगत गुरु शब्द कहीं लग सकता है तो गीता वक्ता के पीछे ही लग सकता है। उस शब्द की सार्थकता है। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के ये गीता के 6ठे अध्याय को 6ठे अध्याय को प्रारंभ किया है। गत दिनों हम गीता के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक तक श्रवण मनन चिंतन किए हैं। आज आगे के 16वें और 17वें श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का भगवान व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह योग जो मैंने कल कहा 15वें अध्याय तक मैंने सुनाया कि निर्वाण परमा शांति प्राप्त कर सकता है साधक। इस तरह की परमा शांति में योग की सिद्धि तभी हो पाती है, उसी की हो पाती है जो नियमों में रह के साधन करता है। अगर अधिक भोजन करेगा तो उसका योग सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल भोजन नहीं करेगा तो भी योग सिद्ध नहीं होगा, अधिक सोता रहेगा तो भी ऐसा योग सिद्ध नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं सोएगा तो भी ऐसा योग सिद्ध नहीं होगा।
अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले कम हो, पर अपनी भूख की अपेक्षा अधिक होने से वह भोजन अधिक माना जाता है। जितनी भूख लगी हो, साधक को उससे कम भोजन करना चाहिए। कारण कि अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस्य सा आ जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा जाता है, तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर स्थिर हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का ही मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता नहीं है। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से सपन आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? जागृतो नेवचा अर्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जागने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्र का प्रसंग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है, तब उनको भी निंदा नहीं आती है। परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वर्ती वालों का जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वर्ती वालों का नहीं होता। उनके जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है, उसमें उनको निंद्रा के विश्राम की खुराक भी मिल जाती है। अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निंद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनशनत नहीं हैं। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वो सत्य है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का
कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। युक्त आहार विहारस, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए। भोजन जिस जगह पर उत्पन्न हुआ है, जिस भूमि में उत्पन्न हुआ है, उस भूमि में पवित्रता हो, उसमें अपवित्र एवं विषैले रसायनों को मिलाया न गया हो। क्योंकि अगर अपवित्र और जहर मिश्रित धरती से अन्न उत्पन्न होगा और उस अन्न का आहार ग्रहण करेंगे तो योग साधन नहीं हो पाएगा। मन में तमह और रज बढ़ जाएगा। रजो और तमो गुण के आधिक्य से आलस्य एवं चंचलता बढ़ जाएगी, जिस कारण ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। सात्विक, पवित्र और शुद्ध भोजन ही साधक के लिए पथ्य है। भोजन में खूब सात्विक हो, गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न के रूप में हो, वेद लक्षणा गौ माता के गोमय और गोमूत्र से सिंचित धरती से उत्पन्न शुद्ध सात्विक और पवित्र अन्न हो, और वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त दुग्ध से उनका संयोग हो, दुग्ध घृत छाछ दधी आदि से, तो वो शुद्ध सात्विक और पवित्र भोजन कहलाता है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।